हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो भाई कैसे हो सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, घर पर हैं, है ना। अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे हैं। तो भाई कक्षा 8 विज्ञान, है ना। तो एग्जाम नियर है तो हम कर रहे हैं वन शॉट। हम क्या कर रहे हैं? वन शॉट कर रहे हैं। तो आज हम तारे एवं सौर परिवार, स्टार एंड सोलर सिस्टम, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सो हाउ इज द जोश बच्चा? जल्दी से बता दो जोश कैसा है। आई होप जोश बहुत अच्छा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खगोलीय पिंड की, कि भाई खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो भाई वे पिंड जो खगोल में पाए जाते हैं, खगोल का मतलब होता है आकाश, तो वे पिंड जो खगोल में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं खगोलीय पिंड, जो आकाश में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन हो गया भाई? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, है ना। इन सबको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला खगोलीय पिंड जिसकी हमें बात करनी है वो है चंद्रमा। सभी को पता है चंदा मामा ऊपर है, हम सब बच्चे नीचे हैं, बचपन में बहुत सुना है ना। तो बेटा ये जो चंद्रमा है ना, ये हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है बेटा? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। कौन? तो भाई आपका चंद्रमा, है ना। अब इस चंद्रमा की बात करें तो इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। लेकिन मैम हमें तो चंद्रमा चमकीला दिखता है। कैसे? बताओ, किसको पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैम आपने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन हमें तो चमकीला दिखता है। कैसे? तो भाई चंद्रमा जो है सूर्य का जितना भाग या सूर्य का जितना प्रकाश परावर्तित करता है उतना हमें दिखता है, और यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना। सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कौन? तो भाई आपका चंद्रमा। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि आपका ये जो चंद्रमा है इसकी अलग अलग फेजेस होती हैं। चंद्रमा की कलाएं जिसे हम बोलते हैं, है ना, 16 कलाएं हम इसको बोलते हैं। कभी होती है पूर्णिमा, कभी होती है अमावस्या। चलो बताओ पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है। जल्दी से बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के। वेरी गुड। तो बेटा पूर्णिमा का मतलब है जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई दे, और अमावस्या का मतलब है जिस दिन पूरा चांद ना दिखाई दे। अमावस्या का मतलब है पूरा चांद ना दिखाई दे, वो होता है आपका अमावस्या, है ना। चांद दिखता ही नहीं है, चांद ना दिखाई दे। ठीक है, तो भाई ये पूर्णिमा और अमावस्या आती क्यों है? तो बेटा चंद्रमा सूर्य का जितना भाग परावर्तित करता है उतना ही भाग हमें चमकीला दिखाई देता है। जिस दिन पूरा सूर्य का प्रकाश परावर्तित कर पाएगा उस दिन पूर्णिमा होगी, जिस दिन सूर्य का प्रकाश परावर्तित कर ही नहीं पाएगा उस दिन अमावस्या होगी। ठीक है, तो भाई चंद्रमा सूर्य का जितना प्रकाश परावर्तित करता है, चंद्रमा सूर्य का जितना प्रकाश परावर्तित करता है उतना ही भाग हमें चमकीला, उतना ही भाग हमें चमकीला दिखाई
देता है। इतना क्लियर? क्लियर है? समझ में आ गया तो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। आ रहा है ना समझ में? क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो चंद्रमा सूर्य का जितना प्रकाश परावर्तित करेगा उतना ही भाग हमें चमकीला दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, बाल चंद्र क्या होता है? मैम चंद्रमा के बच्चे को हम बाल चंद्र कहते हैं? नहीं, चंद्रमा के बच्चे को हम बाल चंद्र नहीं कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन का जो चांद आपको छोटू सा दिखाई देता है उसे कहा जाता है बाल चंद्र। तो भाई अमावस्या के अगले दिन का चांद, अमावस्या के अगले दिन का चांद जो होता है उसे कहा जाता है बाल चंद्र। अमावस्या के अगले दिन का जो चांद होता है उसे कहा जाता है बाल चंद्र। हमने ये भी पढ़ लिया कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब चंद्रमा की सरफेस कैसी है, चंद्रमा की सतह कैसी है, किसी को पता है कि भाई चंद्रमा की सतह कैसी है? कौन बताएगा भाई चंद्रमा की सतह कैसी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ चंद्रमा की सतह कैसी है। तो देखो बेटा, चंद्रमा की जो सतह है वो है ना, क्या है? खुरदरी है ना। इसका जो पृष्ठ है वो धूल भरा है, बहुत सारी धूल है, ठीक है। इस पे बहुत सारे गड्ढे हैं, इस पर बहुत सारे पर्वत हैं, है ना। और चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है। क्या क्या विशेषता है चंद्रमा के सरफेस की? चंद्रमा की सतह खुरदरी है, धूल भरी है, गड्ढे हैं बहुत सारे, वहां पर पर्वत हैं, वहां पर बहुत सारे, वहां पर वायुमंडल नहीं है। अब आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के क्या कि क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्या हम चंद्रमा पर ध्वनि सुन सकते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्या चंद्रमा पर हम ध्वनि सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो याद रखना, चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पर माध्यम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुन सकती। अब चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? किसी को पता है? जिसको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चंद्रमा पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, है ना। तो भाई चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था बेटे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। उसकी आर्मस्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी आर्मस्ट्रॉन्ग थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई चंद्रमा की कहानी क्लियर है? तो एक बार थम्स अप दिखा दो फटाफट फटाफट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्लास को लाइक जरूर करें बेटा, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो भाई चंद्रमा पर सबसे पहले कदम की बात हो गई कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। चलिए अगली बात अब हम पढ़ेंगे तारों के बारे में। तारा है ना, ये भी क्या है? खगोलीय पिंड है। तो भाई जो तारा है, तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है, तारे किसी और के प्रकाश से नहीं चमकते। तो भाई तारा, सबसे पहली बात, तारे खगोलीय पिंड है। तारे क्या हैं? खगोलीय पिंड है। दूसरा, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अच्छा, किसी ने दिन में तारा देखा है?
कोई ऐसा इंसान है जिसने दिन में तारा देखा हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नहीं देखा है? तो क्या तारे दिन में नहीं होते? होते हैं, लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि उसके कारण हमें तारे नहीं दिखाई देते। तो भाई मेन इंपॉर्टेंट बात लिखो कि तारे दिन में भी होते हैं, तारे दिन में भी होते हैं, परंतु 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 तारे दिन में भी होते हैं, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण, सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें नहीं दिखाई देते। ठीक है भाई, तारे जो हैं वो दिन में भी होते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उसके पीछे छुप जाते हैं, और इसी कारण तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते। यहां तक की बात क्लियर है? तो ठोको थम्स अप। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, तारा है, और हमारे पृथ्वी का निकटतम तारा है, यानी सबसे पास का तारा है। हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, सबसे पास जो हमारे पृथ्वी के तारा है वो सूर्य है। इसके बाद आता है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी, भाई अल्फा ने क्या मारी? सेंचुरी मारी। तो अल्फा सेंचुरी भी एक तारा है, लेकिन ये पृथ्वी का सेकंड नियरेस्ट है, सबसे पास। भाई मान लो ये मेरी पृथ्वी, तो इस पृथ्वी के सबसे पास सूर्य है, तारों की बात कर रही हूं मैं। चलिए, फिर आता है आपका कौन? पृथ्वी के जस्ट पास सूर्य है, उसके बाद आता है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, तो भाई याद रखना, अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से सेकंड नियरेस्ट तारा है। क्लियर है? कोई डाउट? भाई तारा जो है वो क्या है? तारे जो होते हैं इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे हमारा सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य, उसके बाद अल्फा सेंचुरी। एक और तारा होता है ध्रुव तारा। नाम सुना है किसी ने? ध्रुव तारे का नाम किस किस ने सुना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो ध्रुव तारे का नाम किस किस ने सुना है। आई होप सबने सुना होगा। तो बेटा ध्रुव तारा एवं पृथ्वी की अक्ष समान है, पृथ्वी की अक्ष समान है। ध्रुव तारे की और पृथ्वी की अक्ष समान है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अक्ष का मतलब वो दोनों एक ही सिद्ध में, जैसे मान लो ये ध्रुव तारा है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो लाइन है ना एक ही सिद्ध में, ये दोनों एक ही सिद्ध में हैं। ध्रुव तारा और पृथ्वी की जो अक्ष है बेटा वो समान है, और क्योंकि पृथ्वी और ध्रुव तारे की अक्ष समान है इसीलिए आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति हमें स्थिर लगती है। हमें लगता है कि ध्रुव तारा घूम नहीं रहा है, कांस्टेंट है। तो लिखो भाई, मेरे साथ साथ लिखते चलो, नोट्स बनते चलेंगे, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ध्रुव तारा एवं पृथ्वी की अक्ष समान होने के कारण, समान होने के कारण ध्रुव तारा हमें स्थिर सा लगता है, हमें स्थिर सा लगता है। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है तो ठोको थम्स अप, फटाफट 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 थम्स अप ठोको। चलिए,
बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं तारामंडल की। ये क्या भला है मैम, क्या होता है तारामंडल? चलिए, तो पहचानने योग्य है ना, पहचानने योग्य तारों का जो समूह होता है उसे तारामंडल कहते हैं। तो भाई क्या है तारामंडल की डेफिनेशन? पहचानने योग्य तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। हमें कुछ कुछ तारामंडल पढ़ने हैं, तो सबसे पहला तारामंडल जो हमें पढ़ना है वो है ग्रेट बियर तारामंडल। ग्रेट बियर तारामंडल, ठीक है। इसी ग्रेट बियर तारामंडल को बेटा हम सप्तर्षि तारामंडल भी कहते हैं। कौन सा? सप्तर्षि तारामंडल। इसमें 7 तारे होते हैं। अब इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति ऐसी होती है, देखो 4 तारे इधर है ना, और 3 तारे ये रहे। तो सप्तर्षि या ग्रेट बियर तारामंडल की जो आकृति है वो पानी की कलछी जैसी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है बेटा? इसकी आकृति पानी की कलछी जैसी होती है ना। ग्रेट बियर तारामंडल की जो आकृति है वो पानी की कलछी जैसी होती है, जिसमें 4 तारे तो यहाँ हो गए और 3 तारे यहाँ हो गए। क्लियर सभी को? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेट बियर तारामंडल से ध्रुव तारे की पहचान की जा सकती है। है ना, आपका जो ग्रेट बियर तारामंडल है उससे ध्रुव तारे की पहचान की जा सकती है। ठीक है, अगला तारामंडल है बेटा ओरायन तारामंडल। ओरायन तारामंडल में जनरली 7 या 8 तारे होते हैं और ये ओरायन तारामंडल शिकारी जैसा दिखता है। कोई शिकारी शिकार कर रहा हो वैसा दिखता है ये तारामंडल। कौन सा? ओरायन। और इस ओरायन तारामंडल की विशेषता है कि आकाश के सबसे चमकीले तारे जिसका नाम है सिरियस, सिरियस तारे की पहचान ओरायन तारामंडल से की जा सकती है। तो भाई आकाश के सबसे चमकीले तारे ओरायन की पहचान, सबसे चमकीले तारे सिरियस की पहचान, सिरियस की पहचान ओरायन तारामंडल से की जा सकती है। इतनी बात जिसको समझ में आ गई ठोको थम्स अप। चलिए, आई होप तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। इस क्लास में हम इतना ही इसका रिवीजन करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। तो मिलते हैं नई क्लास में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।